नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह पॉलिटी का तीसरा सीरीज़ है। इसके पहले ऑलरेडी मैं 2 सीरीज़ करा चुका हूं और ये सीरीज़ ऐसे चलता रहेगा हर सब्जेक्ट का। बाद में मैं क्या करूँगा, कंपाइलेशन वीडियो करा दूँगा। मैं अपना नोट करते चल रहा हूँ। जैसे पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन 2010-11 से जब से पेपर आर.ओ. का हो रहा है तब से लेकर के अब तक जितना पेपर हुआ है 2021 तक, सारे पेपर मैं एक साथ कंपाइल करके करा दूंगा। जैसे हिस्ट्री का अलग करा दूंगा, पॉलिटी का अलग, हर सब्जेक्ट का, एग्रीकल्चर का अलग। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और काफ़ी क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। और वैकेंसी के लिए जो बात पूछ रहे थे, तो वैकेंसी का जो तो PS APS का डाटा चला गया, आप लोग बता चुका हूँ, टेलीग्राम वगैरह में कई बार रिप्लाई कर चुका हूँ। PS APS का डाटा जा चुका है यहाँ से, NTA को गया। अब NTA के ऊपर है कब कराए, वैसे इस टाइम NTA खुद ही प्रेशर में है, तो हमें नहीं लगता है कभी जल्दी निकाले, क्योंकि उसके बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा डिले करके निकाले या जब भी निकाल सकता है। अब हाई कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, PS APS का जा चुका है। PS APS का वैकेंसी बता चुका हूँ कितना था, दोनों मिलाकर के 200 है। PS APS दोनों मिलाकर 200 है। हिंदी वालों के लिए ना के बराबर है, इंग्लिश वाले ही तैयारी अच्छे से करते रहें। दोनों मिला के 200 पोस्टें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना सीरीज़। और टेलीग्राम चैनल लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 दिन बाद से मेरे कलीग हैं जो बैचमेट हैं, वो भी 4-5 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो शायद उसमें क्वेश्चन भी कराएंगे, बात हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी का सीरीज़। पहला क्वेश्चन है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SIDO वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। जनरली क्वेश्चन आता नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही क्वेश्चन देखा। जनरली सिडबी का क्वेश्चन आता है कि सिडबी का गठन कब हुआ और कहाँ पे उसका मुख्यालय है। तो सिडबी का गठन लखनऊ में हुआ था और मुख्यालय 1990 में हुआ था। ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम देखा। इसका आंसर होगा 1954, जबकि 1954 यहाँ पे दिया नहीं गया है। करेक्ट आंसर इसका 1954 है। लघु उद्योग विकास संगठन। निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करता है? मुद्रा और ऋण को नियंत्रित कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए, 100% सही होना चाहिए क्वेश्चन। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कमीशन बना था? यंग कमीशन के आधार पर बना था। यंग कमीशन के आधार पर 1935 में इसके आधार पर बना था। पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख पहले गवर्नर थे उनके, CD देशमुख। और इस टाइम गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ऐसे आप सारी चीज़ें कनेक्ट करके तैयार करते रहें। लोकसभा के सभापति किसे अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? लोकसभा के सभापति किसको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। लोकसभा स्पीकर अभी कौन बना है? ओम बिरला जी बने हुए हैं लोकसभा स्पीकर। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है लोकसभा स्पीकर का? वर्णन किस में है? 93 में वर्णन है इसका लोकसभा स्पीकर का। और जब संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं। और वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 108 में। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेंगे। तो ये सब चीज़ें तैयार रहनी चाहिए आपको। लुम्बिनी किस धर्म से संबंधित है? लुम्बिनी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। यहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और ऐसे है। और एक चीज़, बोध गया किससे संबंधित है? बोध गया में क्या हुआ था? इनलाइटेंड हुआ था, यहीं पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में। और सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में पहली बार उपदेश दिए थे। ये सब चीज़ें तैयार रखिए आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में आया, जितने भी मैंने कई एग्जाम दिए SSC और UP TRIPL के, हर एग्जाम में कई बार हमको मिला है मोनाजाइट वाला। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? सीरपुर में।
और कभी काल ये सिरपुर, आपको कई लोग पता भी नहीं होगा सिरपुर कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। और ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे में कम से कम 15-20 बार आ चुका होगा ये क्वेश्चन। स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित है? हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर के संस्थापक गुरु कौन थे? तो संस्थापक गुरु कौन है? संस्थापक गुरु कौन है यहाँ पे? गुरु रामदास। गुरु रामदास कौन से नंबर के गुरु थे? 4th। और गुरु अर्जन देव किसके थे? 5th थे। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो गुरु अर्जन देव सही होता है, वही सही होता है, गुरु अर्जन देव। उस्ताद लतीफ़ अहमद खान कौन सा वाद्य संगीत बजाते थे? तो ऐसे क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर जितने भी ये वादक हैं इनका एक एक दो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसी में से कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा, तब आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। हर यंत्र के एक दो वादक याद कर लीजिए। जैसे बांसुरी की हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया कई बार एग्जाम में आ चुका है, बांसुरी के हमेशा याद रहना चाहिए। और राकेश चौरसिया हैं, तो ये सब क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। और वायलिन के कौन है? एल सुब्रमण्यम। वायलिन कौन है? सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम। और बीना के असद अली खान है, बीना के असद अली खान फेमस है, वही हर यंत्र के दो दो नाम याद रख लीजिए, असद अली खान। तबला के एकदम फेमस जाकिर हुसैन है, दूसरे नंबर पर इनका आता है उस्ताद लतीफ़ खान। ये क्वेश्चन कम आया हुआ है, जनरली जाकिर हुसैन का आता है। तबला के जाकिर हुसैन और लतीफ़ खान, यही 4th आंसर भी इसका है, जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमर सेन द्वारा लिखित नहीं है? ये पुस्तक अमर सेन द्वारा लिखा गया है और उस टाइम ही शायद लॉन्च हुआ था। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, कई बार करंट में आया था। द अन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये भी आया हुआ है। पॉवर्टी एंड फेमस, ये सब तीनों क्वेश्चन, ये सब तीनों बुक लिखा गया है इनके द्वारा, अमर सेन के द्वारा। ये बुक नहीं लिखा गया है, ये एडवर्ड हरमन के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन वैसे टफ था, इतना किसी को याद नहीं रहता कि अमर सेन ने कौन कौन सी बुक लिखा है। जो जनरली करंट बुक रहती है वही याद रहता है, जैसे करंट में बुक था तो ये मुझे पता था। पुष्कर मेला किस राज्य का वार्षिक रूप मनाया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ का है? राजस्थान का है। और हिमाचल प्रदेश का एक फेमस मेला है मिंजर मेला, मिंजर मेला ये फेमस है। और पंजाब का बैसाखी है, आप लोग पता होगा। और हरियाणा का भी एक हरियाणा का कोई खास ऐसे नहीं है, बस ये है हिमाचल के याद रखिए मिंजर मेला, पंजाब का बैसाखी, राजस्थान का पुष्कर। भारत में स्टॉक मार्केट का प्रमुख नियंत्रक कौन है? स्टॉक मार्केट का प्रमुख नियंत्रक कौन है? सेबी। ये 100% सही होना चाहिए सबका। और उसका गठन कब हुआ था? 1988 में। नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है? ये सभी क्वेश्चन कुछ है, ये सब इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन है, वो मैं एक कंपाइलेशन बनाऊंगा, उसमें एक सारा क्लियर करा दूंगा। नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग से। और आयकर से संबंधित एक आता है राजद चलैया समिति, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, राजद चलैया समिति। राजद चलैया समिति जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। और बीमा क्षेत्र की एक समिति है RN मल्होत्रा, जो पहले गवर्नर रह चुके हैं, RN मल्होत्रा समिति, ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। और द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसके राइटर कौन है? श्री M विश्वेश्वरैया। द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये हिस्ट्री में कई बार घटना चक्र में भी है और लूसेंट में भी है, कई बार आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा एक बेमेल है? इसको मैच करना है, सिंपल है। बिहू कहाँ का फेस्टिवल है? असम का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओणम केरल का है।
आंध्र प्रदेश का क्या डांस है? कुचिपुड़ी यहाँ का वो है। और बैसाखी पंजाब का है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? पोंगल बता दिए हैं, केरल का। पोंगल तमिलनाडु का है। ओणम केरल का है। ओणम केरल का है। और कर्नाटक का क्या है? उगाड़ी। उगाड़ी। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये सिंपल क्वेश्चन है, उज्जैन में। उज्जैन किस नदी के किनारे है? आप लोग बताइएगा, उज्जैन किस नदी के किनारे विस्तृत है? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी राजगोपालाचारी कौन थे? सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये फर्स्ट इंडियन भी थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट भी थे, लास्ट गवर्नर जनरल थे। उसके बाद ये पोस्ट खत्म कर दिया गया और फर्स्ट इंडियन थे जो गवर्नर जनरल बने थे। इसके पहले तो अंग्रेज ही बनते थे। ये लॉर्ड माउंटबेटन के बाद बने थे, 1948 से 1950 तक थे। उसके बाद ये पोस्ट खत्म कर दिया गया था। एक रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? एक रुपये नोट पे किसका हस्ताक्षर? वित्त मंत्रालय के सचिव के। बाकी नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई गवर्नर के। इसके बाद जनरल साइंस आ गया। ये सारे क्वेश्चन थे पॉलिटी, तो सेक्शन तो पॉलिटी का था, लेकिन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का भी डाल दिया था। तो किसी किसी सेट में पॉलिटी का क्वेश्चन काफ़ी कम आया था। जैसे इसी सेक्शन में आप देखेंगे पॉलिटी क्वेश्चन काफ़ी कम था, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कुछ ज़्यादा इसमें डाल दिया है। तो सारे सेक्शन अच्छे से तैयार कीजिए और नंबर बताइए कितने नंबर आपको टोटल आया 14 में। और तैयारी अच्छे से करते रहिए, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँगा और कंपाइलेशन में तैयार कर रहा हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।